Hello guys, welcome to yet another lecture of Materia Medica. मैं Materia Medica एक सीरीज चला रहा हूँ for the first year syllabus. So today हम एक छोटा सा ड्रग वेरी स्मॉल जस्ट इतना सा पेज का है Dioscorea Villosa. Okay, not a very important drug but कंपटीशन में आ सकता है in a 5 marks question. So Dioscorea Villosa, we are going to start. Okay, just take out your Allen's keynote and we are going to start the lecture. Hopefully you are liking the lectures. Just subscribe my channel, and for all the notes go to the Telegram channel Homeo with Mrinmoy. उसमें आपको ये सब PDF मिल जाएगा. Okay, so we are going to start Dioscorea Villosa. So ये ड्रग दिखता कैसा है? ये ड्रग ऐसा दिखता है. Okay, this drug look like this. Okay, ऐसा ड्रग दिखता है. Okay, ऐसा जस्ट लाइक जब पान होता है ना, पान जैसा ही दिखता है, जो खाते हैं ना बीटल नट, उसके जैसा दिखता है. ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द ड्रग. जस्ट सी, ये शायद वाई में आ सकता है, स्पॉटिंग में भी आ सकता है. हाँ, इसीलिए पिक्चर दिखाने का यही मोटो रहता है मेरा. ओके, द नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये जस्ट दिस इज, मैंने ये एक बनाया था, मेटेरिया मेडिका एक्सप्लेन्ड जस्ट. ओके, ये डायोस्कोरिया विलोसा ऐसा प्लांट है. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके, सो सबसे पहले केस डिस्कस करते हैं, जैसे कि आई ऑलवेज डू. ओके, सो केस के 32-year-old male came to the OPD with severe colicky abdominal pain. पेट दर्द के कारण आया अराउंड द अम्बेलिकस. मतलब ये स्टोमक है, ये अम्बेलिकस है, क्वाड्रेंस होता है ना, 9 क्वाड्रेंस. सो अम्बेलिकस में उसका पेन चालू हुआ, सीवियर हुआ. पेन रेडिएट टू द बैक एंड द टेस्टिकल्स. पीछे तक जाता है पेन, और टेस्टिस तक भी पेन जाता है. पेन कैसा है? ट्विस्टिंग, कटिंग, कम्स इन वेव्स. ओके, काटने जैसा पेन है. ओके, एंड उसको आराम कैसे मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट. इसी से हमको पता चलेगा कि ये डायोस्कोरिया है. ये एमिलिएशन जो पॉइंट्स है, ये हमको याद रखना है. स्टैंडिंग इरेक्ट, सीधा खड़े रहने से. स्ट्रेचिंग बैकवर्ड, जो आदमी है जब पीछे ऐसा बेंडिंग बैकवर्ड होगा, इट इज वेरी मच अपोजिट टू कोलोसिन. वेरी इंपॉर्टेंट. बेंडिंग बैकवर्ड एमिलिएशन, इट इज डायोस्कोरिया. ओके, वर्ड्स क्या है? बेंडिंग फॉरवर्ड. वर्ड्स है बेंडिंग फॉरवर्ड. और डबल अप कोलोसिन में है एमिलिएशन, बट हियर इट इज एग्रावेशन. एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड विद गैस, गैस से भरा हुआ है, एंड बेल्चिंग इज प्रेजेंट. कैन लाई डाउन ड्यू टू पेन. इतना पेन है, कैन लाई डाउन. क्यों? बिकॉज उसमें लाई डाउन होगा तो देयर इज पेन. ओके, सो कीनोट क्या है? कोलिक बेटर बाय बेंडिंग बैकवर्ड एंड स्ट्रेचिंग. ओके, डायग्नोसिस शायद इंटेस्टिनल और कोलिक हो सकते, गोल ब्लैडर. तो प्रेस्क्राइब किया गया डायोस्कोरिया विलोसा 30. ओके, TDS एक्यूट केस था. Okay, the short acting remedy, so he got relief. Hopefully you understood the case. Okay, so bending backward emulation. This is the most important part of dioscoria. बाकी तुम याद रखो ना रखो, बस यही याद रखना है, bending backward emulation. Okay, so dioscoria villosa, source क्या है इसका? Source is vegetable kingdom. Okay, vegetable kingdom, obviously I have shown you the plant. और common name क्या है? Wild yam. Common name क्या है? Wild yam. Okay, common name is wild yam. The family is Dioscoriaceae family. Family is Dioscoriaceae family. Prover कौन है? Burt, Dr. Burt. Okay, Dr. Burt is the prover. Wild yam, Dioscoriaceae family, and the wild yam. We have to remember this. Okay, and the preparation क्या है? It is prepared from the tincture of the fresh root. जो फ्रेश रूट है उससे मदर टिंचर बनता है, एंड फ्रेश रेजिन, और जो रेजिन निकलता है गम जैसा, आठा जैसा, उससे ये बनता है उसका प्लांट. ओके, सो स्पीयर्स ऑफ एक्शन क्या है? इट मेनली एक्ट्स ऑन द एब्डोमिनल नर्व्स. ओके, एब्डोमेन का नर्व्स, देन द साइटिक नर्व एंड द स्पाइनल कॉर्ड, इसमें इसका एक्शन है. और व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ द ड्रग? थ्रू द स्पाइनल नर्व्स इट पार्टिकुलरली एक्ट्स अपॉन द इंटेस्टिनल कैनाल, प्रोड्यूसिंग हाइपरेस्थेसिया ऑफ द सेंट्रियल नर्व्स ऑफ द बाउल्स. जो बाउल्स का सेंट्रियल नर्व है उसमें ओवर सेंसिटिवनेस कर देता है दिस ड्रग. Okay, over sensitiveness of the spinal of the sentinel nerves. It also acts on the liver and many portions of the nervous system. Nervous system में भी इसका action है, जैसे sciatic nerve, spinal cord, abdomen, abdominal nerve, इसमें इसका action है mostly. Okay, hopefully this is clear. Now we are going to start with the Allen's keynote. Very short drug,
याद रखना है बस एक ही पॉइंट, बेंडिंग बैकवर्ड एमिलेशन। ओके, डायस्कोरिया विलोसा, कॉमन नेम क्या है इसका? द कॉमन नेम इज वाइल्डियम। ओके, द फैमिली डायस्कोरिसियन। व्हाट इज द प्रूवर? फिर से बोलो, प्रूवर क्या है? डॉक्टर बट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पर्सन ऑफ फीबल डाइजेस्टिव पावर्स, ओल्ड और यंग। फीबल डाइजेस्टिव पावर्स का मतलब क्या है? वेरी वीक डाइजेस्टिव पावर्स, वीक, उसका पावर, डाइजेस्टिव पावर्स बहुत वीक है। ओल्ड और यंग, या तो बूढ़े में होगा या तो बच्चे में होगा। इसका सारा समरी हम एक पेज में देख लेंगे जल्दी जल्दी, उसमें सारा पिक्चर्स है, जस्ट बियर विथ मी। ओके, कॉलिक पेन देखिए, कॉलिक पेन एग्रावेशन फ्रॉम बेंडिंग फॉरवर्ड एंड व्हाइल लाइंग, जब लेट जाता है एंड बेंडिंग फॉरवर्ड, एग्रावेशन, पेट दर्द बढ़ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस ड्रग। And emulation on standing erect or bending backward, it is reverse of colosine, it is reverse of colosine, very important, reverse of colosine. Okay, this much is clear, हमने केस में भी वही पढ़ा था। Okay, and the GI system, इसका तो GI है बस mostly. Flatulence after meals or after eating, especially of the tree drinkers, are often subject to violent colic, पेट दर्द होगा। Okay, flatulence मतलब गैस निकलना, पादना, all these things. Okay, the gas फ्लैटुलेंस ऑफ द मिल, गैस बनना आफ्टर ईटिंग, स्पेशली ट्रीटिंग का, चाय पीने वाले, एंड आर ऑफन सब्जेक्टेड टू वायलेंट कॉलिक, बहुत पेट दर्द है। ओके, ग्रिपिंग पेन इन द एब्डोमेन अबाउट द अम्बिलिकस, अम्बिलिकस में एक ग्रिपिंग टाइप ऑफ पेन है, ग्रिपिंग, ये अम्बिलिकस का जो पोर्शन है उसमें ग्रिपिंग टाइप ऑफ पेन है। ओके, एंड देन क्या लिखा है? वायलेंट ट्विस्टिंग कॉलिक ऑकरिंग इन रेगुलर पैरोक्सिज्म, ट्विस्टिंग टाइप का एक पेन होता है और रेगुलरली होता है, कि अभी हुआ, थोड़ी देर बाद हुआ, ऐसे पैरोक्सिज्म में आता है। एज इफ इंटेस्टाइन्स वेयर ग्रास्प्ड एंड ट्विस्टेड बाय पावरफुल हैंड, ऐसा लगता है कि जो इंटेस्टाइन है आदमी का, ऐसे करके ग्रिप करके, हाँ, ग्रास्प करके पकड़ के पूरा ट्विस्ट कर दिया, ऐसा पेन होता है, ऐसा वायलेंट टाइप का कॉलिक होता है उसको, और स्पेशली ऑफ द ट्री ड्रिंकर्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव में क्या है? एमिशन ड्यूरिंग स्लीप, एमिशन ड्यूरिंग स्लीप मतलब, एमिशन मतलब क्या है? सेमाइनल एमिशन, सेमाइनल एमिशन, सीमन निकल जाता है स्लीप के दौरान, लाइक नाइटफॉल टाइप का। विविड ड्रीम्स ऑफ वुमेन, ओके, सो सेक्सुअल ड्रीम्स होता है वुमेन का, वुमेन के बारे में जो सेक्सुअल ड्रीम्स आता है उसको, वो सब आता है। ओके, ऑल नाइट, पूरा रात उसको वुमेन के बारे में सेक्सुअल ड्रीम्स आता है। नीज आर वीक। ओके, जेनाइटल्स आर कोल्ड, कोल्ड का मतलब क्या है? बेसिकली ईडी का प्रॉब्लम होना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम होना। ओके, ऑल दिस थिंग्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जेनाइटल्स आर कोल्ड, दे आर रिलैक्स्ड। ओके, देन ग्रेट डेस्पोंडेंसी, ग्रेट डेस्पोंडेंसी का मतलब ग्रेट डिप्रेशन, ऑल दिस थिंग, क्योंकि he is suffering from seminal emissions also, there is erectile dysfunctions also, and sexual thoughts भी बहुत आते हैं, इसीलिए उसका बहुत सारा despondency है, बहुत डिप्रेशन है। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ दिस ड्रग। एक्सट्रीमिटीज में क्या है? फेलॉन, फेलॉन्स का मतलब क्या होता है? इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ द फिंगर टिप। ओके, इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ द फिंगर टिप, पिक्चर दिखाऊंगा मैं आपको, इन्फेक्शन ऑफ द फिंगर टिप, जस्ट बियर विथ मी फॉर सम टाइम। इन्फेक्शन ऑफ द फिंगर टिप को, जैसे ये फिंगर है, ये नेल्स है, ओके, इधर जब इन्फेक्शन होने लगेगा ना, इट इज नोन एज फेलॉन्स, वेरी मच पेनफुल, तब डायस्कोरिया को दे सकते हैं फेलॉन्स। अर्ली व्हेन द पेन्स आर शार्प, एगोनाइजिंग, एंड व्हेन प्रिकिंग इज फेल्ट। ओके, प्रिकिंग, चुभने जैसा, नेल्स आर ब्रिटल, टूट जाता है, खून टूट जाता है। डिस्पोजिशन टू पेरोनिकिया, पेरोनिकिया इज पसी इन्फ्लेमेशन, जैसे फेलन्स इन्फेक्शन है, ये इन्फ्लेमेशन है, पसी इन्फ्लेमेशन, पसी इन्फ्लेमेशन। ओके, डिस्पोजिशन टू पेरोनिकिया। ओके, एंड दिस इज द ड्रग, होपफुली अंडरस्टूड, वेरी इजी, वेरी शॉर्ट। एग्रावेशन क्या है? फिर से वो खुद बोलो, लाइंग होगा। ओके, लाइंग होगा एग्रावेशन। देन बेंडिंग डबल, आगे झुकने से, इट इज वेरी रिवर्स ऑफ कोलोसिन, रिवर्स ऑफ कोलोसिन। ये कोलोसिन में ऐसा, इस ये सब करने से उसको रिलीफ मिलता है, बट हियर उसको रिलीफ नहीं मिलता। ओके, एंड एम्यूलेशन कैसा होता है? वाह, मोशन से एम्यूलेशन होता है। स्टैंडिंग इरेक्ट, कॉम्पेल टू वर्क इवेंट और टायर्ड, तो चलते रहने से उसको आराम मिलता है। बेंडिंग बैकवर्ड, बेंडिंग बैकवर्ड और स्टैंडिंग इरेक्ट से उसको एम्यूलेशन मिलता है। ओके, दिस ड्रग इज कंप्लीट। जस्ट मैं आपको एक बार पिक्चर दिखा देता हूँ, मैंने जो अभी बोला था, दिस इज द पिक्चर। सी, ये डायस्कोरिया प्लांट है, ये ओल्ड है, यंग है, इन सबको ज़्यादा इफेक्ट करता है। ओके, एम्यूलेशन फ्रॉम बेंडिंग डबल, एम्यूलेशन फ्रॉम बेंडिंग बैकवर्ड। ओके,
उसको देखो ना, नाइट ड्रीम्स आता है, विविड ड्रीम्स आता है, सेमाइनल एमिशंस, ऑल दिस थिंग्स। ओके, उसको आराम कैसे मिलता है? लाइंग से आराम नहीं मिलता, बेंडिंग डाउन से आराम नहीं मिलता, पीछे जब झुकता है, ओके, बेंडिंग पीछे बैकवर्ड, तब उसको आराम मिलता है। और ये देखो, ये है फेलॉन्स, दिस इज फेलॉन्स, फेलॉन इन्फेक्शंस ऑफ द नेल्स, ओके, फेलॉन्स इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स, ओके। ये पेरानुकिया, ये पारानुकिया, पसी इन्फ्लेमेशन अराउंड द पेरोनिकिया, ओके, पसी इन्फ्लेमेशन अराउंड द फिंगर्स, ऑल दिस थिंग्स से उसको आराम मिलता है, ओके। सो दिस इज द ड्रग, दिस इज द ड्रग। और देखो पेन, टी ड्रिंकर्स में ये ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, ओके। एंड देखो कॉली की पेन कैसा होता है, ट्विस्टिंग करके, हाँ, ग्रिपिंग, ट्विस्टिंग, ऑल दिस थिंग्स, एंड बेंडिंग बैकवर्ड से उसको एमिलेशन मिलता है। सो दिस इज द ड्रग, मतलब वेरी शॉर्ट ड्रग, 2-3 मिनट का ड्रग है, 2x में देख लेना, कोई टेंशन नहीं है। सो होपफुली यू लाइक द लेक्चर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल द जूनियर्स, ऑल योर बैचमेट्स, ओके, बाय।